चलो दोस्तों, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं मासा HCF। HCF हल्का सा हम लोगों ने यूज किया था कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस प्रकार लासा का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था, सेम वैसे हम लोग मासा का देखेंगे। बस दोनों में इतना अंतर है कि लासा को सभी संख्याएं काटती थी और मासा सभी को काटेगा। लासा जिसको सभी संख्याएं काटती थी वो सबसे छोटा से छोटा फैक्टर होता था, बल्कि मासा क्या होगा, सभी दी गई संख्याओं को बारी बारी से काटेगा और सबसे बड़ी संख्या होगी जो सभी को काटेगी। उससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी जो उसको काटे। छोटी तो बहुत हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं होंगी उससे, ये देखना है। देखो दोस्त, हम भूल जाते थे कि लासा मासा क्या होता था, तो हमने याद रखा था अपने आप में कि लासा मतलब लात खाने जैसा होगा बेचारा। लोग गांव में नहीं बोलते थे, हम लोग छोटे थे, पिताजी कि साले बहुत लात खाओगे। तो ये बात समझ में आ गई थी मुझे कि लासा को सब लोग लात मारते रहेंगे, यानी सब उसको लतियाते रहेंगे अपनी भाषा में। तो यानी लासा को सब लोग बारी बारी से लात मारेंगे, यानी लासा को सब लोग बारी बारी काट सकते हैं। बट कि मासा मौसा जी जैसे लग रहा है, मासा जैसे, इसको हम लोग लात नहीं मार पाएंगे, ये हमें लात मार सकता है, राइट। तो ये बात हम नहीं भूले कि लासा जो होती थी छोटी से छोटी वह संख्या होती थी जिसमें सभी लोग आराम आराम से भाग देते थे और वो उसको काट देते थे। लेकिन मासा जो होगा इसमें कोई भाग नहीं देगा, ये सभी को बारी बारी से भगाएगा, सभी को बारी बारी से भाग देगा और उसको काट देगा, ठीक है। तो यार, मासा लगाने की दो विधियां होती हैं। एक होता है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है भागफल विधि। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी गई होती है उनका छोटा छोटा फैक्टर कर लेते हैं और वो भी प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो उसमें कॉमन नज़र आता है सभी फैक्टरों में, वही दी गई संख्याओं का मासा हो जाता है। तो रूल में लिखना चाहें तो लिख ले, वरना समझ गए होंगे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, निम्न संख्याओं का मासा ज्ञात करें। तो पहला दे दिया 12, 6, 18। दूसरा दे दिया मैंने 10, 15, 20, ठीक है। चलिए देखो दोस्त, टफ नहीं होता है, हल्का सा सीखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े ही धुआंधार आप करता शुरू कर देंगे। इसको बड़े ही धुआंधार से करेंगे, आप बात मानिए मेरी। तो चलो, हमने क्या कहा कि सबसे पहले दी गई संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जैसे लिखा गया है 12, पहला लगा रहा हूँ 12, लिखा गया 6, लिखा गया 18। तो हमने 12 का क्या किया, छोटा छोटा फैक्टर तोड़ दिया। तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। अच्छा, 4 गुणे 3 तो हो जाएगा, लेकिन 4 प्राइम नहीं है, 4 को भी तोड़ा जा सकता है, 2 गुणे 2 और गुणे 3। ऐसे ही अगर 6 की तोड़ने की बारी आएगी तो 2 गुणे 3। ऐसे ही 18 को तोड़ने की बारी आएगी तो 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, अर्थात 2 गुणे 3 गुणे 3, राइट। अब HCF क्या होगा दोस्त, जो सभी में कॉमन होगा या जितने जितने लोग कॉमन होंगे उन सभी को कॉमन निकाल कर आपस में फैक्टर कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे 2 तीनों में कॉमन है, निकाल दिया। अब 1, 2 यहाँ बचा है, इन दोनों में नहीं नज़र आ रहा है। इन दोनों में नज़र आता तो धड़ल्ले से हो जाता, तो 2 की कहानी ख़त्म। 3 के पास गए तो पक्का है ये 3 तीनों में पाया गया, उसको लिख दिया। अब यहाँ से एक 3 बचा है जो कि सभी में नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया 6, यानी 6 जो होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई तीनों संख्याओं में कॉमन भी होगी और सबसे बड़ी कॉमन होगी। अच्छा, सभी में 2 भी तो कॉमन नज़र आ रहा है, सभी में 3 भी कॉमन नज़र आ रहा है, सभी में 1 भी कॉमन नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, अर्थात
कामन तो हो लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कामन हो, यानी उससे बड़ी कोई कामन ना हो। क्योंकि दोस्त काटने को तो एक भी 12 को काटेगा, 6 को भी काटेगा, 18 को भी काटेगा, ऐसे ही 2 भी 12 को काटेगा, 6 को काटेगा, 18 को काटेगा, 3 के साथ भी सेम प्रोसेस है। लेकिन ये सब काटती तो थी, कामन भी थी, फैक्टर भी थी, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर नहीं थी। यानी बात समझ में आ गई होगी कि बड़ी से बड़ी संख्या हमें चाहिए जो कि इनमें फैक्टर के रूप में भी दिखे, अर्थात गुणनखंड के रूप में भी दिखे, अर्थात इसके टेबल में पक्का मिल जाए और सबसे बड़ी हो जाए, राइट। तो हमें 6 मिल गई। यानी ये 6 क्या करेगा, देखो 12 को भी काट देगा, 6 को तो काट भी देगा, 18 को जरूर काट देगा। ये तो हमने देख लिया। और ये भी देख लें अगर दी गई संख्याओं में कोई संख्या या अंक कामन ना हो तो वहाँ पर 1 जरूर माना जाता है। ये भी अपने दिमाग में रख लें। हो गया। चलिए दूसरा कितना हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हाँ वेरी गुड, दूसरे में 5 ही होगा। बड़ा छोटा क्वेश्चन है यार, कुछ है नहीं इसमें। अब 10 था, 15 था, 20 था, तो 10 को क्या कर दिया मैंने, 2 × 5 कर दिया। ऐसे ही दोस्त 15 को क्या कर दिया, 3 × 5 कर दिया। 20 को क्या कर दिया, 4 × 5, 4 को फर्दर तोड़ दिया तो इस रूप में आ गई। तो एचसीएफ क्या हो गया दोस्त, एचसीएफ हो गया जो सभी में कॉमन था, अर्थात 5 हो गया। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर हम देखो, अब इतना आसान नहीं देता है, कैसे देता है अभी उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। आपका बेसिक इसलिए हम देखना चाहते थे, बताना चाहते थे कि अगर आपका भूला भटका हो तो वो ठीक से आ जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि यार हमारे बच्चे तो इतने समझदार हैं ही, मुझे पूरा यकीन है। तो अब हम अंकों का एक तरीके से मासा निकाल लेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो, फ्रैक्शन में कोई मान दिया गया हो, तो उसका किस तरीके से एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करने की बेटू ज़रूरत है। तो लिखो ज़रा, भिन्नों का मासा ज्ञात करना। भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना। तो इसका फार्मूला क्या बन के आता है, भिन्नों का मासा क्या होता है दोस्त, लासा में हमने बता दिया था कि जो निकाला जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। यानी दोस्त अंशों का एचसीएफ ज्ञात कर लें, बटे दोस्त हरों का एलसीएम ज्ञात कर लें। हम भूल जाते थे, इसको भूल जाते थे। तो बस इतना समझ लें कि जो ज्ञात करना होता है, अगर लासा ज्ञात करना होता भिन्नों का, तो लासा ऊपर वाले जो अंश होता है उसका ज्ञात करते और हरों का मासा ज्ञात करते। लेकिन जब मुझे मासा ज्ञात करना है तो पक्का अंश का क्या ज्ञात कर लेंगे, अंश का ज्ञात कर लेंगे मासा और हरों का ज्ञात कर लेंगे लासा। तो ज़रा इसको लिख लो, क्वेश्चन लिखो ज़रा, लिखो ज़रा। हो गया, लिखो ज़रा, निम्न भिन्नों का मासा ज्ञात करें। भिन्न क्या है दोस्त, 2/3, 4/5, 6/7 ये दी गई है। अब हमें क्या करना है, रफली क्या इतने समझदार हो गए होंगे, 2 का, 4 का, 6 का अगर देखा जाए, सीधे सीधे 2 का, 4 का, 6 का अगर क्या निकाला जाए मासा, और ऐसे ही 3 का, 5 का, 7 का क्या निकाला जाए दोस्त, 3 का, 5 का, 7 का एलसीएम निकाला जाए तो पक्का है 2, 4, 6 का मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कर लेंगे। 3 का, 5 का, 7 का लासा क्या हो जाएगा, जब इसमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तो सभी का प्रोडक्ट ही एक तरीके से लासा के बराबर हो जाएगा। 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105,
यानी दोस्त 2/3, 4/5 और 6/7 का जो मासा होगा वो 2 कितना हो जाएगा, 2/105। इसका हम लोग कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे। चलिए अगला लिखिए जरा, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए चलें तो मज़ा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तो बेटा अंकों में अगर आएगा तो भी लिख लेंगे और भिन्न में आएगा तो भी लिख लेंगे। अब हमें देखना है जो अलजेब्रिक रूप में होती हैं उनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो अलजेब्रिक रूप में ज्ञात करने के लिए जैसे हमने लासा का देखा था वैसे ही मिलता जुलता रूल है। तो लिखो जरा, लिखिए नोट में, बहुपदों का मासा ज्ञात करना। बहुपदों का मासा ज्ञात करना। अगर मैं बहुपद बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा समझेंगे दिमाग में, पोलिनोमियल बोल रहा हूँ, अर्थात दोस्त कि वैल्यू कुछ अलजेब्रिक रूप में भी होगी, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी। ये हमारे दिमाग में पॉइंट चलना चाहिए। चलिए हटाते हैं इसको। हाँ, जब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का तो इस पर हम जो पूरा सीट देंगे सब ज़्यादा क्वेश्चन देंगे, यानी एक एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10-10, 12-12 क्वेश्चन होगा जो हमारे प्रीवियस पेपर में आ चुके होंगे। ठीक है, अब देखो हम शुरुआत ही करते हैं। रूल में क्या होना चाहिए कि पहले अंकों का हम क्या कर लेंगे, मासा फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद में जो अलजेब्रिक वैल्यू होगी पावर के रूप में अगर होगी तो उसमें सबसे छोटा पावर ही जो कॉमन सभी में होगा उसको निकाल लेंगे। बल्कि एलसीएम में इसका उल्टा होता था कि हम अंकों का तो लासा ज्ञात कर लेते थे फर्स्ट रूल से, और जो अलजेब्रिक वैल्यू थी पावर के रूप में उसमें हम सबसे बड़ा पावर लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे अलग होगा। तो जरा क्वेश्चन लिखें, निम्न का मासा ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दिया है बेटा इसने, पहला दिया है 8x² फिर अगला दिया है बेटा इसमें 12x² y³z/4। फिर अगला दिया है 4xyz। एक क्वेश्चन दे दिया। दूसरा दिया है दूसरा जो दिया है दोस्त 6x² y3z। अगला अगर देखा जाए 4xyz²। तीसरा है इसमें 3x² y²z²। ये 3 वैल्यू दी गई हैं। तो चलिए हम लोग पहले को सीख लेते हैं। क्या क्या दिया है दोस्त, 8xy²z³, दूसरा 12x²y³z⁴, अगला दिया है xyz। अब देखो HCF कैसे निकालेंगे दोस्त इसका। जो इसका HCF होगा सीधा सीधा अंकों का देख लेंगे। अंकों का मतलब 8 का, 12 का, 4 का। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 8, 12 एंड 4 का अगर HCF देखा जाए तो 4 हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था, जब अलजेब्रिक वैल्यू देखी जाएगी तो जो सबसे लीस्ट पावर वाली वैल्यू होगी उसको निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर x पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो x का सबसे छोटा पावर 1 है, उसको लिख लेंगे। अब y पे देखा जाए, यहाँ पर y पर 2 है, यहाँ पर y पे 3 है, यहाँ पर y पर 1 है, तो छोटा लिखा जाएगा। तो यानी पक्का है y पावर 1 ही होगा, किसी का पावर 1 लिखा नहीं जाता है।
यहाँ जेड पर 3 होगा, यहाँ जेड पर 4 होगा, यहाँ जेड सिंगल होगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। छोटा सा बड़ा आसानी से आ गया होगा, एकदम धुआंधार है यार। सीधा सीधा मतलब अंकों का ज्ञात कर लिया, आराम से दिख गया। पावर के रूप में जो है सबसे छोटे छोटे पावर वाले को हमने निकाल दिया, वही दिए गए बहुपदों का क्या हो गया, एक तरीके से एचसीएफ हो गया, तो आ गया होगा, राइट, लग गया होगा। चलिए अगर हम दूसरे की बात कर दें तो दूसरा कितना लिखा था दोस्त, 6x² y पे 3z 4xy z² 2x² y² z²। तो दोस्त अब हमारे बच्चे चालाक हो गए होंगे। एचसीएफ कितना हो गया, अंकों का देखेंगे, 2 का, 4 का और 6 का, तो पक्का 2 हो गया। अब x के पावर यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 है, तो यानी सिंगल ही लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू। y पर 3 है, y सिंगल है, y² है, तो हम सिंगल वाला ही लिखेंगे। z पर सिंगल है, z पर 2 है, z पर 2 है, तो हम सिंगल ही लिखेंगे। इसका मतलब इसका हो गया 2xyz। मेरी सब समझ में आ गया होगा। जल्दी छापे, फटाफट छाप लो जल्दी से, छापो। इसको फैक्टर वाला ख़त्म करके ही आज हम लोग छोड़ेंगे इसको। फैक्टर ख़त्म करने के बाद भी इसमें हम थोड़ा चैन की सांस लेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन हमारे पास, उसको लिखते जाएंगे, क्योंकि जितने पेपर में आए हैं उसको हमें करना ही है बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास। हो गया, क्योंकि जब इसको कर लेंगे तो हम क्वेश्चन देंगे, काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास। हो गया। अब अगर ठीक से देखा जाए दोस्त, तो अब हमें देखना है कि ये तो इस तरीके से हो गया। अब फैक्टर के रूप में होगा तो कैसे करेंगे। तो हमने देखा था एलसीएम में जैसे हमने फैक्टर किया था, एलसीएम में जैसे हमने फैक्टर किया था, वैसे इसमें भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और इसमें सबसे छोटा पावर वाला फैक्टर ही निकालेंगे, और कोई नहीं है बस। तो लिखो जरा, निम्न का मासा ज्ञात करें। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई। दूसरा इसमें पद दिया गया है 6x² ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगला लिखा गया है 12 x² और ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए एक और लिख लें, जो दूसरा लिखा गया है इसमें 24 x² 49। दूसरा लिखा गया है प्यारे दोस्तों x - 7 दैट इज वाई 12 x - 7 का होल स्क्वायर। देखो भैया मज़ा आना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक, मिला जुला के हाँ के लगाना है, ठीक है। और यार गुरुजी कुछ गिर गया भाई साहब, अरे गुरुजी यहाँ से कुछ गिरा है, क्या देखिए कुछ गिर गया है, ये अच्छा। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, और हमारे बच्चे तो लगा भी लिए हैं। तो हमने क्या कहा, अगर फैक्टर के रूप में होगा तो कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यार, सीधा सीधा जैसे मैं पहला लगा दे रहा हूँ, दूसरा आप लोगों ने लगभग समझ लिया होगा। तो जो पहला लिखा था जिस रूप में लिखा, देखो ज़रा ध्यान से, ये खुद फैक्टर के रूप में दिखा ही है। 2x है, x प्लस वाई का पावर 1 है। इसमें देखो कुछ ऐसे है, इसमें भी ऐसे है। तो पहले का अगर देखा जाए तो ये शिफ्ट कितना हो जाएगा, अंक में 2 में 3 में 12 में अगर मासा देखा जाए तो 2 हो जाएगा।
यहाँ एक x है, यहाँ पर x पे 2 है, वहाँ पर भी x पर 2 है, तो छोटा पावर ही निकलता है कॉमन, वो हो गया। अब अगर देखा जाए यहाँ x + 1 पावर 1 माना जाए, इस पर भी 1 माना जाए, वहाँ पे 2 माना जाए, तो छोटा वाला पावर यही हो गया। अर्थात इसमें और इसमें तीनों में अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 2x ब्रैकेट में x + y हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कुछ करने की थोड़ी सी ज़रूरत है इसमें। जैसे 24 लिखा गया है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। इनको देखा जाए x² और ये 49 है जो कि 7 का स्क्वायर होगा, तो इनको अगर हल करके रखा जाए तो यानी a² - b² जो कि हम लोग एलसीएम में सीख चुके थे हल्का सा। बाकी अलजेब्रिक का पूरा रूप है, तो अलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं। तो यानी x + 7 1 में और x - 7 1 में, ये हो जाएगा। अब बाकी सब अपने न्यूनतम फॉर्मेट में है, मतलब सिंप्लीफिकेट फॉर्म में है। ये हो गया 12 x - 7 पे होल स्क्वायर। तो हमने बताया था कि जब स्क्वायर के रूप में हो, क्यूब के रूप में हो, तो उसको हम फार्मूले पे नहीं रखेंगे, उसको उतनी बार हम लोग करेक्ट करके रख सकते हैं, ये देखा था। तो दोस्तों एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, 24 में, 18 में और 12 में अगर देखा जाए तो बड़ा से बड़ा फैक्टर कौन होगा? 4 भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो 4 तो सबको काटेगा नहीं, क्योंकि 4 12 को काट देगा, 24 को काट देगा, 18 को नहीं काटेगा, तो 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, तो अंकों में 6 हो जाएगा। और फैक्टर में देखा जाए तो x + 7 यहाँ पर भी है, सॉरी x - 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 बार है, तो हम छोटा ही लिखेंगे। तो ओवरऑल इसका हो जाएगा 6 ब्रैकेट में x - 7। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अलजेब्रिक का भी सीख लिए, फैक्टर का भी सीख लिए। अच्छा, फैक्टर में क्वाड्रेटिक भी फैक्टर हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, उसको फैक्टर फॉर्मेट में रख के ही हम ये रूल यूज करेंगे। तो ये हमने सीख लिया। कल हम लोग सीखेंगे कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ, और कल ही हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का मिक्सअप पार्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज़्यादा करके उसी पे आते हैं, और इसका हम लोग कल प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।